ओम शांति। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया और देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। अगर तुमने दिल लगाई तो तुम्हारा नसीब ही फूट जाएगा। पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल लगाना ही नहीं है। यह आदेश है, इस आदेश को हम सबको मानना चाहिए। यानी कि 24 घंटे क्या करना है? शिव बाबा की याद में रहना है। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गूढ़ राज समझाया है और समझाया है? बाबा ने क्या किया है? गूढ़ राज समझाया है। कौन सा सुनाया है? बच्चों, ये एक नाटक चल रहा था, संसारिक नाटक था। यह नाटक अब खत्म होने वाला है। तुम जो सोच बैठे थे ना, ये हकीकत है। हकीकत नहीं है। एक नाटक है, वो भी ये खत्म होने वाला। इसलिए सभी आत्माओं को अब नाटक खत्म होने से पहले यहां हाजिर होना ही है। सभी धर्म की आत्माएं अभी यहां हाजिर होंगी। सभी का बाप यहां हाजिर हुआ है ना, इसलिए तुम सभी को अब बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। भगवान आ गया है। सभी आत्माएं, सभी धर्मों की, सारा वृक्ष के आना ही है। सब धर्म की आत्माएं हर हाल में मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। विष्णु नहीं बनेंगी। वह तो मन मनावा का मंत्र ही ले पाएंगी। बस सभी धर्म की आत्माएं लेंगी। लेकिन ये गूढ़ रहस्य बाबा ने समझाया है। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। सभी सेंटर के बच्चे ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे सारे विश्व के 1-2 दिन तक सुन लेंगे, क्योंकि वो समय मुरली जो है धीरे धीरे बाई पोस्ट या किसी तरीके से जाती थी। तो बाबा ने कहा 2-4 दिन में सुनेंगे। लेकिन अब तो वो सुविधाएं हो गई ना, सभी सेंटर के बच्चे अभी के अभी ही सुन लेंगे, आज ही। दूसरे दिन की तो कोई बात ही नहीं है। अगर पुरानी दुनिया और इस पुराने शरीर से दिल लगाया तो फिर कह रहा हूं, तुम्हारी तकदीर जरूर फूट जाएगी। तुम अजर अमर अविनाशी, तुम इस धौंधे के लिए दिल लगाए बैठे हो, इसके नाम मान शान के लिए चक्कर में फंस गए हो। ये अच्छी बात नहीं। याद रखो, यह शरीर इस पुरानी दुनिया का ही बना हुआ है। इसलिए शरीर से भी दिल नहीं लगानी है। पुराने शरीर से तुम्हें निर्विकार शरीर मिलेगा।
अगर अभी देह अभिमान में रहोगे तो तकदीर जो बन रही है वह उल्टा टूट जाएगी, फूट जाएगी। इसलिए कहता हूं, हर हालत में आत्माभिमानी बन जाओ। अब तुम सभी बदनसीब से नसीबदार बन जाओ। जितना हो सके मुझ एक बाप की याद में रहो दिन रात, जितना हो सके। जो बेहद का वर्षा दे रहा है उसे ही याद करो। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बहुत थोड़ा समय बचा है, बहुत थोड़ा। भाई आपको नाटक समझ में आ जाए तभी ये कर सकोगे। अच्छा, नाटक चल रहा था, कोई किसी का कुछ है ही नहीं, सब हम नाटक कर रहे थे। ये हमारा ये लगता है, ये लगता है, ये हमारा पद है, ये प्रतिष्ठा है, ये धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, वैभव है, सब नाटक था। तुम बच्चों को अब इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी सिर्फ एक ही पुरुषार्थ करना है, जो थोड़ा समय बचा है उसमें। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण जरूर बन जाना है, अभी के अभी। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, लेकिन कोई कोई तो ऐसे भी अभी भी हैं जो घड़ी घड़ी गिर जाते हैं, घड़ी घड़ी। बाबा कह रहे हैं, तुम्हें अपने बाप के साथ सेवा में साथी बनना चाहिए। हर हालत से सर्व का कल्याण ही करना चाहिए, और कल्याण इसी में है कि सब जग जाएं, सपना ना देखें, सबको याद आ जाए घर जाना है। ये सपना था, यहाँ जहाँ रिश्ते नाते बन गए, ये सबके सब झूठा सपना देख रहे हैं और देह दुनिया में फंस गए। तुम्हें हर हालत में मुझ बाप के साथ सेवा करनी चाहिए। यह बहुत बड़ी सेवा अभी बची हुई है। सेवा में साथी बनना चाहिए, बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इतनी सारी दुनिया को पति से पावन बनाने का काम जो करना है, निष्कपट निश्चल निर्मल बनाना है दुनिया। ऐसे भी नहीं कि सब बाप को मदद कर पाएंगे, सब नहीं कर पाएंगे। जिन जिन ने कल पहले मदद की होगी उनके ही बुद्धि में यह बात आएगी। ब्राह्मण कुलभूषण जो बन जाएंगे, जो बीके बन जाएंगे, वही समझदार बन सकेंगे और वही दिन रात कल पहले की तरह मदद कर सकेंगे। समझदार बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो तुमने सुना है, गाया है। ब्रह्मा के बच्चों को जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारी ही कहेंगे, जरूर पास्ट होकर गए हैं, तभी तो उनका वर्णन है पुत्र, मानस पुत्र, मानस पुत्रियां। तुम सब आदि देव आदि देवी को भी याद करते हो। जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी ही है।
यह जानो, क्योंकि ये खेल है। जैसे सतयुग होकर गया है तो सतयुग पुनः आएगा ही आएगा। उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, सो फिर होना ही है। इसे कोई टाल नहीं सकता, रोक नहीं सकता। जो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था सो अभी है ही नहीं। तुम सब देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, जो राज्य करते थे, वह अभी 84 जन्म के अंतिम जन्म में हैं। अभी न पवित्र हैं और ना ही राजाई कर रहे हैं तो देवता है, लेकिन इसकी हालत इस समय ड्रामे में ऐसी हुई है, न कोई पवित्र बचा है और ना कोई राजा। पतित बन पड़े हो। फिर बाप आया है पावन बनाने, कह रहा है बच्चे पतित से बुद्धि योग न लगाओ, मुझ एक बाप को ही याद करो। बस किसी भी पतित से बुद्धि योग न लगाओ। सब पतित है, सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या से भरे पड़े हैं। उनसे तुम बुद्धि योग लगाओ मत, उनका चिंतन मत करो, उनका मंथन मत करो। बाबा को याद करो। तुम जानते हो कि हम बाप की राय पर चल करके शिव बाबा से वर्षा अवश्य ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताई जा रही है। देखो बच्चे, मनुष्य अनेक प्रकार की युक्तियां रच रहे हैं। कोई साइंस का घमंडी हो गया है, कोई डॉक्टरी का घमंडी है। उस घमंड के कारण वो लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि देखो मैं डॉक्टर हूं, मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाए तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकता हूं। ये डॉक्टरी का घमंड है। नेचुरल निकाल करके आर्टिफिशियल को चला रहे हैं। यह भी कितना हुनर हो गया है उन्हें। यह हुआ अल्पकाल सुख। याद रखो, कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा और प्राप्ति तो कुछ होगी ही नहीं। क्या होगी? अल्पकाल के लिए सब कुछ मिला है। इसीलिए वह लोग अल्पकाल के सुखों को ही सुख मान बैठे हैं और साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल करके दिखा रहे हैं अपने घमंड में। वह भी अल्पकाल के लिए। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है बच्चे। पवित्र आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पूरी तरह सबके सब पवित्र की जगह पतित हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं। पूर्ण रूप से देह अभिमान में आकर के हर समय घमंड कर रहे हैं। उस पतित आत्मा को फिर से पवित्र बनाने सो बगैर परमात्मा बाप के कोई बना ही नहीं सकता है। इसीलिए उसी एक का गायन है, वही सर्व का पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाले,
और सर्वोदया लीडर हैं। तुम मुझे पहचानो। मनुष्य स्वयं को सर्वोदया लीडर कहला रहा है। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्वोदया का मतलब ही होता है सब पर दया करने वाले। तो सब पर दया करना तो एक ही बाप का काम है, वही उसी का गायन है। उसी को कृपा सिंधु, दया निधि, रहमदिल और ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या ही दया कर सकेंगे। बेचारे मनुष्यों की हालत तो ऐसी हो गई है कि वह तो अपने पर भी दया नहीं कर पा रहे हैं, तो भला दूसरों पर क्या ही दया करेंगे। बोलो, चेक करो, क्या अपने पर दया आ रही है? अपने को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निश्चिंत और निर्विघ्न बना पा रहे हो? अपने पर करुणा करो, दया करो, अपने पर रहम करो। अपने को कभी सताओ मत, दुखी मत हो, अशांत मत हो, भयभीत मत हो, विचलित मत हो। स्वयं पर बेहद दया करो और सदा काल के लिए दया करना है, अल्पकाल की नहीं। तुमने नाम कितने बड़े बड़े रख लिए हैं। बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति से समझा रहा हूँ कि तुम सब एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी फिर से बनो। तुम्हें एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनना ही है। युक्ति सबसे सरल है, तरीका बहुत अच्छा है, सिंपल है। सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। जैसे ही तुम मुझे भूलते हो तो तुम खुद को भी भूल जाते हो। और यह नाटक चल रहा है, यह ड्रामा चल रहा है, इसे भी भूल जाते हो। मीठे बच्चे, सतयुग में तो तुम बहुत सुखी रहते हो, इसीलिए वहाँ मुझे कोई याद ही नहीं करता है। तुम्हें मेरी याद आती ही नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब पता रहती है। मैं तुम्हें वही तुम्हारे ही जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हें सुना रहा हूँ कि तुम ऐसे ऐसे राज्य करते थे, तुम 16 कला संपूर्ण थे, तुम सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सदा सुखी थे। फिर दिन प्रतिदिन तुम्हारी कला उतरने लगी और तुम उतरते उतरते उस सतो प्रधान से सतो में आए, फिर रजो प्रधान बने, रजो बने, तमो बने और फिर अब तमो प्रधान और दुखी हो गए हो, पतित हो गए हो पावन से। यह बाप को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम भूल गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल पहले माफिक फिर से वर्षा देना चाहता है। आओ वर्षा ले लो और फिर से सदा सदा के लिए सुखी हो जाओ, निर्विघ्न हो जाओ, निर्भय हो जाओ, पूर्णतया निर्विकार हो जाओ। जो बच्चे कलप कलप आकर वर्षा लेते हैं वही फिर श्रीमत पर चलते हैं, और यह श्रीमत है बाप दादा की सलाह मत। इसलिए
वह कह रहा है तुमसे, मेरे सिवाय श्रीमत और कहाँ से मिलेगी बच्चों। बाप कहते हैं तुम विचार करो कि यह हुनर संसार में किसी मनुष्य के पास नहीं है। किसी को विश्व का मालिक बना सके यह हुनर सिर्फ शिव बाबा के पास है। उसकी कि तुम फिर से विश्व के मालिक बन सको, उसकी युक्ति बाप ही बता रहा है और सिंपल तरीके से बता रहा है कि मुझे याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और हर हालत में फिर से तुम अपने अकाल तख्त नशीन हो जाओ, तो तुम विश्व के मालिक अवश्य बन जाओगे। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन बाप यही ज्ञान देने आया है, तुम्हें ऊंचा पद दिलाने आया है। ऊंचा पद पाने के लिए तुम परमात्मा बाप की बात मानो। ऐसे नहीं कि सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाओगे कि मैंने जान लिया, मैंने ये जन्म लिया था, ये जन्म लिया था, इतने जन्म लिए थे, इस युग में रहा था। ऐसा जानने से तुम सिर्फ पवित्र नहीं बन जा। बाप कहते हैं मेरी याद जरूर करनी पड़ेगी, बस मुझे याद करो तो ही पवित्र बनोगे। मेरी याद की ऐसी लौ लगाओ कि जिसे योग अग्नि कहते हैं। याद की आग से तुम्हारे पापों का जो घड़ा भरा हुआ है वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तुम निष्पाप हो जाओगे, निष्कलंक हो जाओगे, निष्कंटक हो जाओगे। उदाहरणों में तो बहुत दिया है। क्या हो जाएंगे? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि हो जाओगे। बस मुझे याद करो। यही योग अग्नि ही तुम्हारे सब काम बना देगी। मीठे बच्चों, बाप को पता है कि तुमने ही 84 जन्म लिए और लेते लेते तुम बहुत ही पतित हो गए हो। आजकल तो फिर खुद को अनेक आत्माएं शिवो अहम ततत्वम कह रहे हैं। यह तो फिर कहते हैं कि तुम ही भगवान के रूप हो। कोई कहते हैं आत्मा ही भगवान है, परमात्मा है। अब बाप आ गया है तुम्हें इन सब प्रश्नों से बाहर निकालने। तुम जानो शिव बाबा की याद दिलानी पड़ती है। सर्व का सद्गति दाता एक भगवान ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप भी अलग है। ऐसे ही तुम्हें हर एक चीज समझानी है, प्रदर्शनी भी दिखानी है कि शिव निराकार को कहा जाता है और शंकर आकारी को कहा जाता है। शिव और शंकर के भाव को भी समझाओ। कृष्ण तो फिर साकार में है ही, साथ में राधे दिखाना ठीक है तो सिद्ध हो सके कि यह कृष्ण है और राधा है, तो अवश्य ही प्रवृत्ति मार्ग में जाकर लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे और विष्णु कहलाएंगे। श्री कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आता ही नहीं है। यह सब बातें गलत लिख दी गई हैं। पतित होते हो कलयुग के अंत में और पावन होते हो सतयुग के आदि में, तो जरूर संगम पर ही होंगे ये सब, क्योंकि संगम युग ही कलयुग का अंत और सतयुग का आदि समय है। इसीलिए संगम पर ही पतित से पावन बनने की युक्ति बाप बता रहा है। यह बाप ही है जो जानता है सब कुछ, वही त्रिकालदर्शी है और तुम्हें भी त्रिकालदर्शी बना रहा है। वही त्रिनेत्री त्रिलोकी है, वह तुम्हें वैसा ही बना रहा है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते हैं, वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकता है। उसको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ही नहीं। कहते हैं छोटा बच्चा है,
दैवीय प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, सो अभी मिक्स हो गए हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था और फिर प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहाँ तो है ही वाइसलेस दुनिया, निर्विकारी दुनिया। वहाँ किसी को भी देह अभिमान नहीं होता है। एक शिव बाबा ही सर्व के सद्गति दाता हैं। मनुष्य कभी भी सर्व का सद्गति दाता हो नहीं सकता है बच्चों। कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता सिवाय बाप के। बाबा ही आकर सर्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति दे रहे हैं। यह भी तुम्हें समझा रहा हूँ बच्चों कि तुम देवता थे और तुम्हारे देवताओं के राज्य में उस समय कोई और धर्म नहीं था। कोई भी पूरे पृथ्वी पर एक ही धर्म था, एक ही वसुदेव कुटुंबकम की भावना थी। प्रत्येक मनुष्य आत्माएं एक दूसरे से निर्विकार प्रेम करते थे, निर्भय होकर रहते थे। यह खेल बहुत ही अच्छा था। तुम देवताओं के राज्य में वह तो आए आधे के बाद हैं। तुम ही जब वाम मार्ग में जाते हो तो दैत्य बन जाते हो। तो सतयुग में कभी भी कोई दैत्य कैसे हो सकता है? कोई हठयोगी कोई भी नहीं होता है, कोई निवृत्ति मार्ग वाला नहीं हो सकता है। वह राजयोग तो तुम समझ नहीं सकोगे। वह राजयोग प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए ही है, जो बाप तुम्हें समझा रहा है कि तुम सब घोर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनो और सदा आत्मस्मृति में रहो। और मुझ बाप को इस समय याद करने से तुम निष्पाप, निष्कपट, निश्चल, निर्मल और निर्विकार हो जाओगे। यह भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग ही था। सभी आत्माएं पवित्र थी। बल कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। सब कलयुगी मनुष्य तो सोचते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में जाना, शादी आदि करना तो है ही अपवित्रता के लिए, करा ही इसलिए जाता है। भगवानो वाच मामेकम याद करो और परम पवित्र स्थिति में रहो। अपने को आत्मा निश्चय करो, शरीर नहीं। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से पूरी तरह दिल हटा लो। अगर देह के संबंधों से दिल लगाओगे तो तुम्हारी तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूटी हुई है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में यह सब तुम्हारे सामने जरूर आएगा। तुम्हें एक एक चीज़ का साक्षात्कार भी होगा। साक्षात्कार का पाठ भी शुरू होने वाला है। कई बच्चे छिपाना चाहते हैं, लेकिन किसी का कुछ छिपेगा ही नहीं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म अगर मुझ बाप को सुनाओगे तो आधा सज़ा छूट सकती है, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हो। गंदे काम तो बहुत कर लेते हैं, बुद्धि में याद तो रहता ही है, लेकिन बताने से छूट जाओगे। यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताओगे। अगर बाप एक ऐसा सर्जन डॉक्टर है जो तुम्हारी आत्मा की बीमारी को ठीक करता है, और बीमारी अगर तुमने लज्जा के कारण नहीं बताई तो सर्जन उस बीमारी से तुम्हें मुक्त कैसे करेगा? कोई भी विकर्म अगर तुमने किया हो तो बताने से आधा जरूर माफ़ किया जाता है, और ना बताने से वह और ही वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा। ये याद रख लेना। और ज़्यादा ही फंसते चले जाओगे, फिर तकदीर ही तुम्हारी फूट जाएगी।
बदकिस्मती आ जाएगी। इसीलिए बाप तुम्हें हर हालत में समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि देह के भी संबंध न रखो, इस अपनी देह से भी संबंध न रखो, हमेशा मुझे दिन रात याद करते रहो। हमेशा मामेकम याद करते रहोगे तो फिर कोई गंदा काम तुमसे होगा ही नहीं। यह धर्मराज भी है और इनसे भी छिपाते रहोगे तो फिर तुम्हारे जैसा सज़ा कोई को नहीं मिलेगी। तुम्हारे को सबसे ज़्यादा सज़ा मिलने वाली है। इसीलिए जितना समय नज़दीक आता जाएगा तुम सभी को साक्षात्कार होने लगेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। अभी सबकी कयामत का समय आने ही वाला है, क्योंकि सबके सब पतित हो, मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रहे हो, तो पापों का दंड भी फिर जरूर भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जीते जी अशरीरी बनो, कर्मातीत बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की वासना भी आएगी, ये याद रख लेना। जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ, ऐसा तुम्हें फील होगा। यह बहुत सूक्ष्म मशीनरी है बच्चों। तुम सब के समय कयामत का समय आ चुका है, विनाश का समय आ चुका है, सजा भोगने का समय आ चुका है, तो सजा भोगना तो जरूर पड़ेगी। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर ही जाएंगी। बाबा ही आकर पतित आत्माओं को पवित्र आत्मा बना रहा है, समझा रहा है। सिवाय मुझ बाप के और कोई की ये ताकत नहीं है कि तुम्हें पवित्र बना सके। इसीलिए निरंतर मुझे याद करो। 63 जन्म तुम पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है और तुम माया का ग्रहण भी तुम्हें सबको लग गया है। बड़ा ग्रहण तुम पर ही लगा है। इसीलिए अब तुम इस पाप के घड़े को मुझे दान कर दो, सर्वगुण संपन्न बन जाओ। तुम सब सर्वगुण संपन्न ही थे, फिर तुम पर ग्रहण लगने के कारण तुम गुणों की जगह अवगुणी बन गए हो, निर्विकार की जगह विकारी बन गए हो, भयभीत और दुखी हो गए हो। अभी ज्ञान भी तुम बच्चों को ही मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। बाप बताते हैं तुम ही भारत के मालिक थे और फिर तुम 84 जन्म तुमने ही भोगे हैं। कैसा सीधा सीधा बात बता रहा हूँ कि तुम सब बरोबर देवी देवता थे, सर्वगुण संपन्न, 16 क्लास संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बरोबर तुम्हारा देवी देवता धर्म ही था। फिर धीरे धीरे तुम पतित होने के कारण स्वयं को देवी और देवता ना कहलाकर हिंदू कहलाने लगे। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापित किया ही नहीं है। यह मठ पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। याद रखना, अनेकों मठ बनेंगे, पंथ बनेंगे, लेकिन ये सब अपने अपने, कोई राजा नहीं है जो राज्य कर सकेगा। डिनाइस्टी राजाओं की होती है, मठ पंथों की नहीं। जब तुम फिर से सतयुग में जाओगे तो लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, लक्ष्मी नारायण दी थर्ड, डॉट डॉट डॉट, ऐसे राजाई तुम्हारी चलेगी। इस बात पर तुम्हें पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि बाप जो कुछ कहता है वह सत्य है। इसीलिए यहाँ पर जरूर पतित से पावन बनने की एकमात्र युक्ति मेरी याद को निरंतर करो। पतित होने के कारण इस समय तुम न तो देवी देवता कहला सकते हो, न कहला रहे हो, न कोई तुमसे कह सकता है। तुम समझो कि हम ही पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सो फिर हमें बाबा की याद से पुनः बनना ही होगा। अपने को
अपने धर्म के चित्रों को पूजना बंद करके मेरी याद में रहो। सिर्फ ये भूल जाते हो, सिर्फ उन चित्रों को पूजने लगते हो। ये भूल ही गए हो कि हम ही पूज्य देवी देवता थे और अभी हम ही पुजारी और पतित बने हैं। अभी तुम समझो, मुझ बाप ने वर्षा दिया था, फिर भला क्यों पतित बने? मैंने तो कल्प पहले तुम्हें ये वर्षा दिया ही था। फिर पतित क्यों बन जाते हो? तो अपने ही चित्रों को बैठ पूजा करने लगते हो। यही ड्रामा का खेल है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, यह सिवाय भारत के और कोई नहीं कहेंगे। बाबा भारत में ही आते हैं और तुम सब बच्चों को बेहद समझाते हैं, तुम्हें आकर ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं फिर से तुम देव और देवियां बन जाओ, पवित्र बन जाओ, योगी बन जाओ, देवताई गुणों की धारणा कर लो और आपस में बेहद आत्माओं की सेवा करो। बाकी सब हिसाब किताब चुक चुक कर वापस चले जाना पड़ेगा। आत्माएं सब की सब भगवान को ही पुकारती हैं। ओ बाप, ओ गॉड फादर, यह भी समझने की बात है। लेकिन इस समय तुम सबको तीन तीन बाप हैं। एक देह का है, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप और तीसरा अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। तो तीन बाप हुए, आत्मा का पिता, शरीर का पिता और अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, ब्राह्मण और ब्राह्मणियों का माता पिता। बाकी सबको दो बाप हो सकते हैं, लौकिक और पारलौकिक, लेकिन तुम्हारे को इस समय अलौकिक बाप भी है, जिसे प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। तुम उसी की संतान हो। इस समय तुम उसकी आज्ञा पर चलो, उसके मुख से जो बात निकलती है उसका पूर्ण रूप से पालन करो। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप रह जाएगा। वहाँ ना तुम भगवान को जानोगे, ना इस ब्रह्मा को, और ना सिर्फ अपने देह के पिता देवता को ही अपना पिता कहोगे। बाकी सब कुछ भूल जाओगे। कोई पूजा पाठ नहीं होगा, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, कोई किसी की मान्यता भी नहीं होगी। सबको सत्य ज्ञान स्थापित हो जाएगा कि हमने शरीर रूपी ये वस्त्र लिया है, हम देह में रह रहे हैं। एक ही बाप रह जाता है सतयुग में, क्योंकि वहां कोई भी तुम में से देवी और देवता पारलौकिक बाप को जानेगा ही नहीं, परमात्मा को नहीं जान सकोगे। यहाँ तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें? वहाँ कोई याद आता ही नहीं है भगवान। तभी तो दुख में सुमिरन सब करते हैं, सुख में कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान की वहाँ कोई याद नहीं आती है। यहाँ फिर तुमको मैं अभी तीन बाप हुए हैं, यह भी समझने की बातें हैं जो तुम्हें इस समय समझनी होंगी कि संगम पर तीन तीन बाप हो जाते हैं। तुम सब सतयुग में जाते ही आत्माभिमानी होकर रहोगे। वहाँ कोई देह अभिमान में जा ही नहीं सकता, चाह कर भी कोई गिर न सकेगा। यहाँ तुम आत्माभिमानी भी हो तो मुझ परमात्मा का भी अभिमान है कि हम बाबा के हैं। शुद्ध अभिमान है कि हम सब बाप के बच्चे हैं और उसी बाप से वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक और सद्गुरु है, यह उसकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा दे रहा है। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म तुमने ले करके वह वर्षा गंवा दिया है।
अब यह समझाना कितना सहज हो गया है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। यह दुनिया ही पतितों की हो गई है। यहाँ सब राजा से लेकर रंक तक सब पतित ही पतित हैं। कोई सद्गति तुम्हें दे नहीं सकता है। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सो गति हो जाएगी, फिर छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी और मीठी मीठी बातें सुना रहे हैं। बच्चे, तुम सब तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर से मुझ बाप को याद करो, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारी समस्त खाद निकल जाएगी और तुम पूर्ण रूप से निर्विकार हो जाओगे। यह नाटक अब पूरा होने वाला है। तुम सबको यहाँ हाजिर होना ही पड़ेगा। इस समय सारे विश्व की सब आत्माएं, चाहे वो कृष्ण की हो, अब्राहिम की हो, बुद्ध की हो, कोई भी आत्माएं हैं, सबकी आत्मा यहाँ हाजिर हो जाएगी। अभी वह भी बाप के पास सलामी भरने जरूर आएंगे। ऐसा कोई धर्म संस्थान, धर्म गुरु नहीं होगा जो परमात्मा बाप के सामने सलामी भरने ना आवे। चक्रवर्ती राजा सो बनना ही है तुम्हें। सिर्फ बाप को याद करो और इस मन मनाभव के मंत्र को ले लो। तुम्हारा एक ही काम है, मन मनाभव मध्याजी भव। तुम मन मनाभव और मध्याजी भव का डबल मंत्र लेते हो कि मन भगवान को दे करके तुम्हें विष्णु बनना ही है। बाप कितनी अच्छी युक्तियाँ बता रहा है, सो तुम्हें हर हालत में सुननी है, समझनी है और उन युक्तियों पर अवश्य चलना है। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए इस मुरली की मुख्य सार तुम समझो और उस पर चलना कि इस पुरानी दुनिया में रहते भी पुरुषार्थ करके सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी जरूर बन जाना है। ये नहीं कब बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा। पुरानी दुनिया में रहो, पुराने शरीर में रहो, लेकिन एक ही पुरुषार्थ करो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनने का। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया को दिल से हटा दो। इससे बिल्कुल दिल नहीं लगानी है और नसीबदार बन जाओ, बदनसीब नहीं, पूरी तरह नसीबदार बन जाओ। दूसरा पॉइंट है, आत्माभिमानी के साथ साथ भगवान का अभिमान भी करो, परमात्मा अभिमानी भी बनो। यही समय है संगम ही जब तुम आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी बन सकते हो। बाकी पूरे कल्प में फिर कभी ऐसा समय नहीं आएगा। इस कयामत के समय में परमात्मा बाप तुम्हारे साथ है, उसका 24 घंटे अभिमान करो कि बाबा मेरे अंग संग है। बाप से कुछ भी छुपाओ मत, वही तुम्हारे रथ पर भी बैठा हुआ है, यही स्वीकारो दिन रात। और अविनाशी इस सर्जन को अपनी राय देते रहो, उससे राय लेते रहो। वरदान है आज के लिए, संग दोष से दूर रहकर कुसंग से दूर रहो। जो तुम्हें देह और दुनिया की याद दिलाए वो कुसंग है, उससे दूर रहो। सदा बाप की समीपता का कि बाबा ही मेरे रथ पर बैठा है, मेरे अंग संग है। मुझे बात भी अपने पिता परमात्मा बाप से करनी है, वह मेरे इस भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। तो संग दोष से दूर रहकर भगवान की समीपता का भाग्य प्राप्त करो कि वो हो, मैं अहो भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मेरा रथ स्वीकारा है और मेरे अंग संग हो गए हैं। भाग्य प्राप्त करने वाले सदा पास विद ऑनर हो जाओ
तुम्हें 24 घंटे परमात्मा बाप अपने अंग संग दिखाई देने लगे, कंबाइंड दिखाई देने लगे, और उसी से बात करनी है, उसी से मुलाकात करनी है और उसी को याद करना है। यदि तुम्हें बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई संग दोष से दूर रहना होगा। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना होगा। संग दोष कई प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनो। व्यर्थ संकल्पों का दोष, वस्तु के आकर्षण का दोष, माया के आकर्षण के संस्कारों का संग, संबंधियों का संग, किसी के वाणी का संग, अन्न दोष का संग, किसी के कर्म का संग, डॉट 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 डॉट। इन सब संग दोषों से स्वयं को बचाने वाले ही पास विद्वान हो पाएंगे। इतने तरह के संग दोष होते हैं, इनसे बचिए, अपने को बचाने वाला पास हो जाएगा, बाकी सब फेल हो जाएंगे। तुम्हें नर से नारायण बनने के लिए पढ़ाई पढ़नी होगी। स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो, तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया अवश्य बन जाएंगे। फरिश्ता बनो, इस फर्ज से कोई रिश्ता मत रखो, इस दुनिया से कोई रिश्ता मत रखो। तो परिस्थितियों में कितनी भी विकराल परिस्थिति हो, बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएगा। ये भगवान का वचन है। अव्यक्त इशारे हैं। अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या करोगे? सदा एक रस, अचल और अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यह ड्रामा की इस पॉइंट में है कि यह ड्रामा है, खेल है। तो जब खेल ही हो रहा है, जैसे कोई पिक्चर देख ही रहे हो तो पिक्चर दिखाई दे रही भाई। बुद्धि में, मन में, संस्कार में ये आ जाए कि ये तो सब पिक्चर चल रही है, न कोई किसी का है, न कोई मर रहा है, न कोई जी रहा है, ये तो खेल खेल रहे हैं। न कोई सुख हो रहा है, न कोई दुख हो रहा है, ये ड्रामा है। तो सदा एक रस अचल अडोल बनने की विशेष शक्ति इस ड्रामा रूपी पॉइंट में है। ये ड्रामा है, खेल है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी कोई हार खा ही नहीं सकता है। लेकिन याद रखो, पहले ड्रामा की बिंदी लगाओ, फिर व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्प में परिवर्तन करो, फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार पर पूरी तरह भस्म कर दो, समाप्त कर दो। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त कर दो। अच्छा, ओम शांति। फिर मिलते हैं।